तो चलो फिर देखते हैं पांचवा टाइप क्या था, 1 हाइट एंड 2 पॉइंट। ये दूसरा टाइप में भी ये लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पर बस क्या है कि बट पॉइंट लाई बोथ साइड ऑफ द हाइट, मतलब ये हाइट है, मतलब जो पॉइंट है वो हाइट के दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है। ठीक, ये डिफरेंट हो गया। बाकी हाइट इसमें भी एक है, 2 पॉइंट इसमें भी है, लेकिन अब की बार जो पॉइंट है वो दोनों साइड में लाई करते हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे आते, देखो पहला है एरोप्लेन वर्टिकली अबव ए रोड। एक एरोप्लेन का है वो रोड के ऊपर है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive milestones ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन आर 60 and 40। तो उसने कहा कि दोनों तरफ जो माइलस्टोन है, मतलब एरोप्लेन बीच में सड़क पे उड़ रहा है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव माने होता है लगातार, और माइलस्टोन जो बीच में वो पत्थर लगे होते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, बस वो माइलस्टोन मतलब उनके बीच की डिस्टेंस 1 मील होगी। ठीक है, 1 मील होगी, और जो वैसे तो किलोमीटर स्टोन्स होते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस 1 मील होगी और कुछ नहीं होगी। बाकी ये कहा गया फ्रॉम द, बोला था ना एरोप्लेन वर्टिकली अबव द रोड, एक एरोप्लेन अबव द रोड है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive milestones ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन आर 60 and 40। एक तरफ 60 बना रहा है, एक तरफ 40 बना रहा है। अब अगली बार में क्या कहा गया, अगली बार में कहा गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से टू द 2 पॉइंट ऑन टू द 2 पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड, टू द 2 पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द टावर आर 45 and 30। एक तरफ 45 मान लो, तो एक टावर है और टावर से दोनों तरफ के पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 और 30, उसका भी डायग्राम ऐसे बनेगा। तो दोनों लैंग्वेज समझ में आ गई, ऐसी लैंग्वेज आता है तो ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, सॉल्व करने का वही नियम है, बस अब जानो ये होगी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। देखो ये हाइट होगी और ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, इसमें से एक चीज दी जाएगी, एक चीज क्या होगी, निकालनी होगी। कैसे करेंगे, तो कोई एक सवाल ले लो, जैसे पहला सवाल हम कर रहे हैं। अब पहला सवाल में सब कुछ दिया, देखो एंगल मैंने दे ही दिए हैं और डिस्टेंस 1 माइल है। अब हाइट निकालनी है एरोप्लेन की, तो डायग्राम यही बनेगा। डायग्राम में ये ध्यान रखना, दोनों तरफ का एंगल बराबर न बनाना, एक तरफ ज्यादा एंगल होना चाहिए, एक तरफ कम होना चाहिए। ए बी पी क्यू, देखो एक तरफ एंगल 60 है, तो जिधर एंगल ज्यादा दिखे उधर 60 डाल दो, जिधर कम दिखे उधर 30 डाल दो, 45 बना रहा है। ये एरोप्लेन का टॉप है, यहाँ से 2 माइलस्टोन, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस 1 माइल होगी कि नहीं, 1 होगी। अब ये हाइट हम h मान लेंगे। देखो हमें ये दोनों डिस्टेंस नहीं निकालनी, इसको हम x मान ले रहे हैं, इसको y मान ले, जो नहीं निकालना वही निकाल लेंगे। अच्छा, इन दोनों का जोड़ मुझे पता है कि 1 है, तो एक बार हम ट्रायंगल कौन सा लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी। तो अगर इन ट्रायंगल ए बी पी लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये 45 है तो अल्टरनेटिव से ये 45 हो जाएगा, ये 60 है अल्टरनेटिव से ये 60 हो जाएगा। क्या tan 45 लगाएंगे h बटा x, तो tan 45 एक होता है h बटा x, x बराबर कितना आया h, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको लगा दूंगा इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इसमें tan 60 h बाई वाई, 60 की वैल्यू √3 होती है, h बाई वाई, √3 y बराबर h, y बराबर h बाई √3। ये x निकल आया है, y निकल आया। अब आप लगा दीजिए नाउ, x प्लस वाई बराबर कितना, 1 माइल है, x की वैल्यू h, इसकी वैल्यू h बाई √3 बराबर 1, h कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाई √3 बराबर 1, एलसीएम ले लो, √3 प्लस 1 बाई √3 बराबर 1, h बराबर कितना आया, √3 अपॉन √3 माइनस 1, सॉरी प्लस 1। आप ज्यादा इसमें कॉन्जुगेट लगा सकते हो, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे, नीचे फार्मूला गया 3 माइनस √3 आ जाएगा, नीचे 3 माइनस 1 आ जाएगा, जो कि 2 होता है, और ऊपर इस √3 की वैल्यू होती है रख दीजिएगा, तो काट पीट लोगे आंसर आ जाएगा। देखो
तो h बराबर कितना निकलेगा, ऊपर तो 3 माइनस रूट 3 की वैल्यू 1.732 बाई कितना 2। अब इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 9 से 6, हाँ 6 आया, यहाँ से गया तो 2 आया, और यहाँ 2 में से गया तो कितना आया, 2 आया, अपन 1 डिवाइड करोगे 134 मीटर माइल। ये हाइट ऑफ एरोप्लेन आ गई, क्या आ गई, हाइट ऑफ एरोप्लेन। तो बहुत आसान होता है, वही तरीका जो नहीं निकालना, बस ये है कि इसमें बीच की डिस्टेंस मोस्टली दी जाती है आपको, तो आप दोनों की डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों का हाइट आपको पता है, तो इनको गायब करने का बस तरीका पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 माइल थी ना, तो मतलब हम इसको ये दोनों नहीं चाहिए थे, बस जो नहीं चाहिए उन्हें निकालो, फिर इसके बीच में रिलेशन 1 माइल था, दोनों का हाइट बराबर 1 माइल लिख दिया। या आप ये कर लेते, इसको x मान लेते, इसे 1 माइनस एक्स कर लेते, चाहे वो कर लेते, तब भी वही थी। जैसे हमने कहा क्या था, एक मान लिया करो, एक तो आप भर सकते हो, ये 1 है, इसकी जगह 1 माइनस एक्स भर दो, तो 1 माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ पर आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स आएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स बराबर एच आया, तो रूट 3 माइनस एच बराबर रूट 3 एक्स आया, तो रूट 3 माइनस एच बाई रूट 3 बराबर एक्स आ गया, ये एक्स निकल आया। अब दोनों एक्स निकल आए, दोनों को बराबर कर दो, आखिरी में हमको लगता है मैच करना चाहिए, इसीलिए आखिरी वाला नहीं मिटाना है, दोनों एच बराबर कर दो तो कितना आएगा, एच बराबर रूट 3 माइनस एच अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट 3 एच बराबर रूट 3 माइनस एच, फिर एच उधर भेज दो, रूट 3 एच प्लस एच बराबर रूट 3, फिर एच बराबर रूट 3 प्लस 1 बराबर रूट 3, एच बराबर रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1। आगे कहानी वही है, रूट 3 माइनस 1 से गुणा करोगे और फिर ये आएगा, और इसके आगे कहानी तो वही है। तो मतलब आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 1 था, इधर एक्स मान लो इधर, फिर ये जानो एंड 1 हाइट, एक ही पॉइंट है, एक ही हाइट है, बस दिक्कत क्या है कि अब की बार हाइट मूव कर रही है, अब की बार हाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब वो मूव करके दूसरी जगह पहुंच जाएगी। तो देखो इसके दो क्वेश्चन अमूमन देखने को मिले हैं, जैसे ये पहला एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि इतने 1.2 मीटर लॉन्ग जो गर्ल्स है स्पॉट वैल्यूम, एक वैल्यूम को देख रही है, मूविंग विद हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वैल्यूम मूव कर रहा है। पहले कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, शुरुआत में वो वैल्यू मान लो यहाँ पे था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखा गया, फिर बोला गया कि कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30, तो दूर भाग गया होगा तो एंगल छोटा हो गया। देखो बस में ये कॉमन लगाना, अगर एंगल बड़े से छोटा हो मतलब दूर गए, और अगर छोटे से बड़ा हो तो पास आए, मतलब डायरेक्शन मोशन की नहीं बताई जा सकती, वो सवाल पढ़ के देख लेना, ठीक है, वो सवाल पढ़ के पता चला एंगल छोटा हुआ इसका मतलब इधर गए, और एंगल बड़ा हुआ मतलब इधर आए, वो दोनों तरफ से सवाल आ सकता है। तो मतलब ये मान के चलो, अगर मैंने एक लैंग्वेज लिखी तो पलट के भी हो सकती, 30 पहले 60 बाद में, डायग्राम यही होगा, सवाल लगाने का तरीका यही होगा, बस मोशन का डायरेक्शन बदला होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में एक एरोप्लेन है जो कुछ हाइट पर हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, आपको पता एरोप्लेन हमेशा सीधे उड़ता है, हॉरिजॉन्टली उड़ता है, ठीक है, तो किसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45, मतलब किसी पॉइंट पे पहले था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया, सॉरी पहले यहां था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया, 45 बनाया, बाद में 12 सेकंड बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 हो गया, इसका मतलब वो पास आया होगा, पहले कम था बाद में, देखो जितना पास आओगे एलिवेशन बढ़ता है, आप कोई भी बिल्डिंग को अगर बहुत पास से देखोगे ज्यादा सिर उठाना पड़ेगा, और बहुत दूर से देखते हो तो कम सिर उठा, तो ये समझ में आता है कि पहले वो था तो 45 बनाता था, मतलब यहाँ था, बाद में उड़ के जब यहाँ पहुंच गया तो एंगल ये छोटा हो गया। देखो इनमें पॉइंट फिक्स है, एक ही पॉइंट है कि नहीं, हाइट भी एक ही है तो हवाई जहाज ही, लेकिन वो पहले यहाँ था बाद में, हाइट मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो देखो हमने ये भी लिख दिया, देखो ये तो हाइट होगी जो उड़ रहा होगा, ये जितना वो मूव करेगा, ठीक है, जितना मूव करेगा वो यहाँ होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आप जानते हो अननोन जो नहीं चाहिए इसी को तुम निकालेंगे, ठीक है। तो आओ हम देखते हैं पहला क्वेश्चन करके। हाँ, पहला क्वेश्चन में थोड़ा लड़की का जो ये काम है, ये लड़की की हाइट हटाई जाती है, वो चीज क्या है, वो हम जर्नल फिगर ये होगा जो काम का होगा, वो इसके नीचे की बात है,
वो जब हम इधर बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। देखो भाई, अब तो पहले देखो 1.2 मीटर लॉन्ग गर्ल्स, तो गर्ल कहाँ है, ये गर्ल्स है, 1.2 मीटर लॉन्ग गर्ल है, ठीक है। स्पॉट बैलून, बैलून ये है, चलो गर्ल्स को पी क्यों डाले दे रहे हैं, गर्ल को, बैलून को भी डाल देते हैं। हाँ, अच्छा, स्पॉट ए बैलून मूविंग इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट 88.2, ये हाइट 88.2 होगी। अब बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाइंड 60 डिग्री, पहले कितना मिला, 60 मिला। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30, 30 का मतलब वो इसी हाइट में थोड़ा और आगे चली गई होगी। अच्छा, एंगल छोटा होने का मतलब है कि दूर गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गई होगी आप 30 सम टाइम, तो एंगल हो गया है 30 का, ये वाला एंगल हो गया है 30। तो ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। और ये बी डाला है, इसको ए डाल दो, इसमें ए डैश डाल दो, ठीक। अच्छा, आप तुमको दिखाते हैं, ये वाली हाइट कितनी होगी, 88.2 मीटर होगी पूरी। अब पूरी से अगर ये वाली लड़की वाली हाइट माइनस कर दी जाए, लड़की वाली हाइट 1.2 मीटर है, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 87 मीटर। मतलब काम का आपका क्या है, इसको लाओ अंदर डाल, काम की हाइट आपकी यही है 87 मीटर। कौन सी हाइट है, 87 मीटर। और आपसे ये इसमें पूछा गया कितना वो चली, मतलब हाउ मूव मतलब कौन, वैल्यून, वैल्यून कितना मूव किया ये निकालना है। तो मूव, ये मैंने कहा था मूव वाला ये पोर्शन बताया था ना, मूव वाला मतलब आपको ये निकालना है, एक्स निकालना, तो इधर वाई मान लो, फिर तो आपके वही दो ट्रायंगल, देखो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, एक ये पूरा, एक ये, और हमने कहा दो ट्रायंगल मिलते जो नहीं चाहिए उसे निकालिए, फिर शुरू हो जाओ। तो पहले ट्रायंगल का नाम राइट एंगल ट्रायंगल ही लिया जाता है, ये जानो, और जहां भी मिले, तो एक ट्रायंगल का नाम क्या होगा, यहाँ पे नाम डाल दो, यहाँ पे क्या डाल दे, सी और सी डैश डाल दो। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल बी सी सी, तो tan 60 बराबर क्या लिखोगी, 87/y, इसकी वैल्यू √3 होती ना, 87/y, √3, y बराबर कितना है 87, y बराबर 87/√3 मीटर, ठीक। दूसरा लगाओ, इन ट्रायंगल कौन सा, बी डैश सी डैश पी, इसमें लिखोगे तो tan 45 है ना, नहीं 30 है, 30 लिखोगे 87/x + y, इसकी वैल्यू 1/√3, 87, तो x + y बराबर क्या है 87, हाँ √3, तो y बराबर कितना आया 87√3 माइनस x। जो नहीं चाहिए उसे निकालो, बस दो ट्रायंगल पकड़ो उसे निकालो, बस इक्वेट कर दो, तो कितना आया 87/√3 इज इक्वल टू 87√3 माइनस x, √3 इधर भेज दो, हाँ भाई मल्टीप्लाई करो, 87 इज इक्वल टू 87 इंटू 3 और माइनस √3x, √3x इधर भेज दो, ये कितना है 87 इंटू 3 माइनस 87। अच्छा, तो x बराबर क्या आएगा, ऊपर 87 कॉमन लो, 3 - 1 अपान √3, और जब भी √3 आता है तो हम √3 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर, तो कितना आएगा, ये हो गया 87 और इंटू 2 इंटू √3/3, 3 से कुछ कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 9 जा 29, और ये आ गया 58√3 मीटर। बोलो आया आंसर, कोई दिक्कत, हाँ तो बहुत आसान ही होता है क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर अब दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम बनाना सीख लेते, कर तो लोगे। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया एक एरोप्लेन कुछ हाइट पे उड़ रहा है, तो ठीक है एरोप्लेन कुछ हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखा गया, किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया है 45 डिग्री, ठीक, ये पॉइंट पी है। अब ये एरोप्लेन उड़ रहा था पहले ए बी पर, ठीक है, उसके बाद कहा गया आफ्टर 12 सेकंड, 12 सेकंड बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 12 सेकंड में उड़ के भाई
तो देखो एंगल घटा है, देखो उड़ने में यही होगा, या तो उड़ के इधर आओगे या उड़ के उधर जाओगे। ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, एंगल बढ़ा है मतलब उड़ के पास आया होगा, एंगल घटे तो उड़ के दूर गया होगा। तो 12 सेकंड में एंगल कितना हो गया है, 60 डिग्री का हो गया। तो मतलब हवाई जहाज उड़ के यहाँ पहुंच गया होगा। ठीक, इसका मतलब हवाई जहाज के उड़ने की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब किस स्पीड से उड़ रहा है, तो 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। ये हो गया डायग्राम। अब आता है, और ये तय करने में उसे कितना टाइम लगा है, 12 सेकंड। तो हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बस इसमें देखो बाकी कुछ नहीं है। देखो हमसे हाइट पूछी, यहाँ पर हमसे पूछा है फाइंड हाइट ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन की हाइट क्या, मतलब ये निकालना है। तो पहली बात ये जानो, निकालना तो हमें जो है वो तो निकलेगा ही, एक अननोन, हाँ ये निकालना है, और ये हमें पता नहीं होगा, ये अननोन में चलेगा। ये नोन है, पूछो क्या है, देखो स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो ये वाली डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप मीटर पर सेकंड में निकाल लो, या किलोमीटर में ही निकालना चाहते हो तो इसको आवर में बदलना। देखो या तो टाइम को आवर में बदलो या स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलो, एक यूनिट में करना होगा। ठीक है, या तो टाइम को आवर में बदल लो, तो जैसा तुम करना चाहो। मीटर में कर लेते हैं और उसको बदल लेते हैं। आपको पता होगा स्पीड को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम 12, तो 18 14 टाइम लगेगा, तो 200 आ जाएगा, 200 ही तो आएगा इंटू 12, तो 2400 मीटर आया BD। मतलब वो 12 सेकंड में 2400 मीटर चल जाता है, 12 सेकंड में 2400 मीटर चल जाता है। ठीक, समझ गए। बस अब ये पता ही हो गया, ये x है, बस फिर हाइट निकाल लो, आराम से हो जाएगा ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत। हाँ फिर तो वही बात, जो नहीं निकालना वो निकालते चलेगा। x नहीं निकालना, दोनों ट्रायंगल लो, एक बार ट्रायंगल ये, एक बार ट्रायंगल ये, दोनों निकाल लो। अच्छा, तो आइए फिर हम टाइप नंबर 7 में आता है। इसमें 1 पॉइंट है और 1 हाइट है, बट अब की बार पॉइंट मूव कर रहा है। ये मतलब कह सकते हो ये टाइप 2 का विशेष है, जो टाइप 2 है वैसे ही टाइप 2 का स्पेशल है, बस वैसे डायग्राम बनेगा। मतलब आप इसे टाइप 2 की भी कैटेगरी में डाल सकते हो, सेक्शन ए सेक्शन बी करके। ठीक है, तो एक पॉइंट होगा, एक हाइट होगा, एक पॉइंट होगा, लेकिन पॉइंट मूव कर रहा होगा। जैसे देखो इसमें बोला गया एक बोट रिवर में क्या कर रही है, रिवर में चल रही है किसी ब्रिज से 30 डिग्री। अब ब्रिज का मतलब हाइट हो गया ना, क्योंकि ब्रिज का टॉप को देख रही होगी। तो मान लो ये रिवर है, इसमें कई बोट चल रही थी, किसी समय वो यहाँ पर थी, ये ब्रिज है आपका PQ। तो कहा गया कि ये रिवर है, इसी में ये बोट चल रही है। तो किसी समय बोट जो है वो ब्रिज से कितना एंगल बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है 30 डिग्री का। फिर कहा गया 4 मिनट बाद एंगल ऑफ एलिवेशन का 4 मिनट वो चली पास। तो मान लो यहाँ पहले A पे थी, बाद में B पे आ गई, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन B पे मतलब यहाँ ले लो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का आ गया, 60 डिग्री का। अब वो कह रहा है तो बताओ बोट को ब्रिज तक जाने में कितना समय लगेगा। वो ये वाला समय पूछ रहा है। ये वाला काम 4 मिनट में हुआ, कितने मिनट में हुआ है, यहां से यहां जाने का काम हुआ है 4 मिनट, A से B तक। और ये वाला पूछ रहा है, ये वाला काम, अच्छा मैं यही डाले दे रहा हूं, ये वाला काम आपका 4 मिनट में हुआ है। ये वाला पूछ रहा है कि कितने मिनट में होगा। मान लो 3 मिनट में होता है, यही T निकालना है, समझ गए। तो इसमें देखो पॉइंट मूव करके गया। ऐसे वहां भी था, वहां भी तो ये था ना, पोल से मतलब एक पोल खड़ा है, एक पॉइंट से देखा था, फिर पीछे बढ़ाए, फिर वहां भी पॉइंट मूव किया था। तो पॉइंट मूव किया, ये सवाल नहीं कराया था तो मैंने बता दिया। और मैं ये भी कहता हूं कि उनके कुछ सवालों को देखने का नजरिया ये भी हो सकता है, पॉइंट मूव का भी तरीका से आप देखिए टाइप 1 को। ठीक है, तो इससे टाइप 1 क्लियर हो जाए, टाइप 2 क्लियर हो जाएगा आप। ठीक, तो चलो फिर सवाल करते हैं। तो सवाल करने के लिए देखो भाई, सबसे पहले देखो और कुछ दिया नहीं, केवल टाइम दिया है। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि हम सवाल लगाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। किसका लगाते हैं, यहाँ टाइम काम नहीं करेगा, यहाँ तो डिस्टेंस काम करेगी या हाइट काम करेगी। तो देखो टाइम दिया है, अगर हम स्पीड मान ले तो हम डिस्टेंस बना लेंगे।
तो देखो हम लेट कर लेते हैं कि नाउ बोट की स्पीड ऑफ बोट क्या है, लेट स्पीड ऑफ बोट, हाँ तो ये मान लेता हूं x किलोमीटर, x मीटर पर मिनट मानना। अच्छा पर मिनट क्यों मानता हूं, क्योंकि टाइम क्या दिया है, मिनट में दिया है, इससे मैं डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सो डिस्टेंस ए बी जब निकालोगे तो ए बी का मतलब क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ए बी डिस्टेंस में स्पीड ले लोगे x, देखो अगर हम यूनिट का भी बताए तो मीटर पर मिनट लिखोगे और यहाँ 4 मिनट लिखोगे, मिनट मिनट कैंसिल हो गए तो 4x मीटर आ गई कि नहीं आ गई। और अगर हम निकालेंगे BQ तो BQ में क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू, हाँ पहले तो हम यही मानेंगे कि लेट उसे टी टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पे। देखो मुझे ये निकालना है, पूछा ना तो बताओ बोट को ब्रिज के बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये लेट कर लेना कि लेट द टाइम टेकन टू रीच द बोट बॉटम ऑफ द ब्रिज बी टी, मतलब मान लो कि उसे बॉटम तक आने में 3 मिनट लगता है, ये टाइम हमने मान लिया है। तो स्पीड इनटू टाइम लेंगे और यहाँ पे स्पीड फिर वही लिखेंगे x मीटर पर मिनट और यहाँ पे हम लिखेंगे t मिनट, मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा xt मिनट। समझ में आया, आ गया भाई मिनट। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस आपकी हो गई 4x और ये वाली डिस्टेंस हो गई xt, और ये तो हाइट आपकी क्या है h मान लो। फिर देखो अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या नहीं निकालना है, इसमें h नहीं निकालना, तो आप h निकालिए दोनों से, जो नहीं निकालना वही निकालिए भाई, निकालना तो इसमें से ये थी, तो मान के चलो इधर से कुछ निकालना है, इधर से तो कुछ निकालना नहीं, तो आप दोनों ट्रायंगल से h निकाल लो, बाकी कोई काम नहीं, जैसे हम दोनों ट्रायंगल लगाते थे लगाओ। भैया एक ट्रायंगल लो, कौन सा, PQA, तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बटे xt प्लस 4x की 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3 बराबर h अपॉन xt प्लस 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h बराबर क्या आया xt प्लस 4x, h बराबर क्या आया xt प्लस 4x बाई √3। क्वेश्चन नंबर 1। अब लगा दो इन ट्रायंगल कौन सा PQB, इसमें क्या लिखोगे tan 60 बराबर h बाई xt, तो इसकी वैल्यू √3 बराबर h बाई xt, तो गुणा करो h बराबर क्या आया √3xt आया। इक्वेशन नंबर 2। अब लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोनों को बराबर करो, √3xt बराबर xt प्लस 4x बाई √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये 3xt बने 3xt, कितना बनेगा 3xt बराबर xt प्लस 4x, ठीक है ये xt उधर में, तो 2xt बराबर कितना बना 4x, x कट गया, t बराबर कितना आया 4/2, मतलब कितने 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम लगेगा। एक तरीका और भी है, मैंने ये बताया इसलिए क्योंकि आप हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे करते हो,